हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अमेजिंग आईपीओ के रिगार्डिंग डिस्कशन करने वाली हूँ। इस कंपनी का नाम है प्लैटिनम इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इस कंपनी का आईपीओ 27 फरवरी को ओपन हो गया एंड 29 फरवरी तक ओपन रहने वाला है। अगर मैं टोटल आईपीओ साइज की बात करूँ वो 235.32 करोड़ रुपीज़ का है। टोटली ये फ्रेश इशू है, इसमें कुछ भी ऑफर फॉर सेल का पोर्शन नहीं है, मतलब प्रोमोटर्स अपना कुछ भी स्टेक सेल करके नहीं निकल रहे हैं। कंपनी के पास ही पूरी आईपीओ की प्रोसीड्स जाने वाली है। प्राइस बैंड की बात करें तो 162 रुपीज़ से 171 रुपीज़ पर शेयर प्राइस बैंड फिक्स किया गया है। अगर आपको रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करना है तो आपको 87 शेयर्स के लिए 1 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा, जिसमें आपके 14,877 रुपीज़ ब्लॉक होने वाले हैं। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में आपको मिनिमम 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना होगा एंड बिग एचएनआई कैटेगरी में 68 लॉट्स के लिए। अगर मैं बात करूं प्रोमोटर्स होल्डिंग की तो प्रोमोटर्स होल्डिंग आईपीओ आने से पहले 94.74% है, जो आईपीओ आने के बाद गिर जाने वाली है। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों से बात करूं, लिस्टिंग बीएसई एनएसई दोनों पर होने वाली है। अब मैं आप लोगों से बात करती हूँ कि ये कंपनी करती क्या है। तो ये कंपनी बेसिकली अगस्त 2016 में इनकॉर्पोरेट हुई है एंड ये कंपनी मल्टी प्रोडक्ट कंपनी है जो एंगेज्ड है इन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टेबलाइजर। बेसिकली ये कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स बनाती है जो इसके पीवीसी पाइप्स में यूज होते हैं, पीवीसी प्रोफाइल्स में, पीवीसी फिटिंग्स में, इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड केबल्स में एंड काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स में एप्लीकेशन फाइंड करता है इसका प्रोडक्ट। अगर हम क्रिसिल की एक रिपोर्ट देखें तो उसमें ये थर्ड लार्जेस्ट प्लेयर है पीवीसी स्टेबलाइजर्स का इन टर्म्स ऑफ सेल्स, जिसमें 13% मार्केट शेयर इस कंपनी ने कैप्चर किया था फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये केमिकल बनाती है, तो जो पीवीसी स्टेबलाइजर्स है ये केमिकली यूज होते हैं प्रोडक्शन करने के पीवीसी बेस्ड प्रोडक्ट्स में, जिससे उनकी परफॉर्मेंस एज वेल एज ड्यूरेबिलिटी एनहांस हो जाती है। साथ में जो ये स्टेबलाइजर्स है ये एनहांस करते हैं थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ पीवीसी, जिससे वो हीट को भी रेजिस्ट कर पाते हैं इजीली। अभी ये इंडस्ट्री ग्रोइंग ट्रेंड में है क्योंकि काफ़ी प्रेफरेंस मिल रही है पीवीसी स्टेबलाइजिंग इंडस्ट्री को कुछ सेक्टर्स में, जैसे कि पोर्टेबल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन में, एग्रीकल्चर में, कंस्ट्रक्शन में, मेडिकल कंज्यूमेबल्स में एंड वायर्स एंड केबल्स में। अगर हम ट्रेडिशनली बात करें तो लेड बेस्ड पीवीसी स्टेबलाइजर्स का यूज होता था, जिसके कुछ हेल्थ हजार्ड्स थे, जिसकी वजह से मार्केट आजकल शिफ्ट कर रही है कैल्शियम जिंक बेस्ड पीवीसी स्टेबलाइजर्स पे, और ये कंपनी एग्जैक्टली वही प्रोडक्ट को डिजाइन करती है। साथ में अगर हम बात करें जो लेड बेस्ड पीवीसी स्टेबलाइजर्स थे, इनके जो हेल्थ हजार्ड्स थे वो कम हो जाते हैं अगर हम कैल्शियम जिंक बेस्ड एंड कैल्शियम ऑर्गेनिक बेस्ड स्टेबलाइजर्स पर शिफ्ट होते हैं तो इसीलिए अगर हम देखें तो ये कंपनी काफ़ी ग्रोइंग स्टेज में है, क्योंकि आजकल मार्केट में भी शिफ्ट चल रहा है कैल्शियम बेस्ड स्टेबलाइजर्स को लेकर। अगर हम कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात करें तो वो पालघर महाराष्ट्र में है एंड ओवर 21,000 स्क्वायर फीट लैंड में स्प्रेड करी हुई है। टोटल एम्प्लॉयज़ की बात करें 71 एम्प्लॉयज़ है कंपनी के रोल पर एंड 17 वर्कर्स है। नाउ लेट मी टॉक टू यू अबाउट द फाइनेंशियल्स ऑफ दिस कंपनी। अगर हम ओवरऑल बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत अमेजिंग है, क्योंकि टॉप लाइन्स एंड बॉटम लाइन्स में बहुत अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिली है ओवर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। अगर हम एसेट देखें एज ऑन 30 सितंबर 2023 ये 137 करोड़ रुपीस के अप्रोक्स है। रेवेन्यू अगर हम देखें पिछले साल से ऑलमोस्ट डबल होने वाला है। अगर हम इस साल को कंपेयर करें 30 सितंबर 2023 में 123 करोड़ के आसपास है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अभी तक कंपनी ने अप्रोक्स 22.84 करोड़ का बुक कर लिया है। नेटवर्थ कंपनी की अच्छी खासी बड़ी है, जिसमें 85 करोड़ की नेटवर्थ है। रिजर्व्स एंड सरप्लस ऑलमोस्ट 45 करोड़ के हैं। टोटल बोरोइंग्स कंपनी ने लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अभी तक कम करी है एंड आज के दिन 30 सितंबर 2023 को ऑलमोस्ट 11.46 करोड़ की टोटल बोरोइंग है इस कंपनी के पास। अब हम कंपनी की कुछ रेशोज की बात करते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी 90.02% के, जो काफ़ी अमेजिंग है। नेक्स्ट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलमोस्ट 57% की है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.28 टाइम्स है, जो काफ़ी कम है एंड ये बहुत फेवरेबल पॉइंट हो जाता है हमारे लिए इस कंपनी को लेकर। रिटर्न ऑन नेटवर्थ ऑलमोस्ट 61% है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 11.13 टाइम्स है। अब हम पीई रेशियो देखते हैं। प्री इशू अगर हम पीई रेशियो देखें 18.73 टाइम्स की है, जो आईपीओ आने के बाद ऑलमोस्ट 20 टाइम्स हो जाएगी। इसके पीयर्स के साथ अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये काफ़ी कम है। इसके कोई एग्जैक्ट पीयर्स तो नहीं है, बट अगर हम ऑफर डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग इसके पीयर्स देखें तो एक पीयर जो इन्होंने शो किया है सुप्रीम पेट्रो, जिसका पी ऑलमोस्ट 37.8 टाइम्स है, एंड एप्कोटेक इंडस्ट्रीज जिसका पी 39.9 टाइम्स का है एंड इस कंपनी का पी 20 टाइम्स के करीब है। तो ये आईपीओ काफ़ी अच्छे वैल्यूएशंस पर हमें मिल जाएगा। कंपनी आईपीओ की प्रोसीड्स को कहाँ यूज करने वाली है, क्योंकि टोटली फ्रेश इशू है, कंपनी के पास सारा पैसा जाने वाला है,
तो कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर में पैसा लगाने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी अपनी सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट करेगी जिसका नाम है प्लैटिनम स्टेबलाइजर्स इजिप्ट LLC। इसमें कंपनी एक्सपांड करने वाली है अपने ऑपरेशंस को। नेक्स्ट ये कंपनी अपनी इंडिया में जो कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करेगी। इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है पालघर महाराष्ट्र में, वहां पर कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर करने वाली है। नेक्स्ट कंपनी अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेगी एंड एट लास्ट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। ग्रे मार्केट प्रीमियम की अगर हम बात करें तो आज के दिन यानी कि 27 फरवरी को ऑलमोस्ट 58.48% का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। अगर हम IPO प्राइस देखें 171 रुपीज़ का, उसमें हम 100 रुपीज़ का ग्रे मार्केट प्रीमियम ऐड करते हैं तो ये हमारी लिस्टिंग प्राइस ऑलमोस्ट 271 रुपीज़ पर शेयर आने वाली है। आपको अप्रोक्स 60% का लिस्टिंग गेन हो सकता है एज पर दिस ग्रे मार्केट प्रीमियम। अब मैं आप लोगों से बात करती हूँ कि मेरा क्या ओपिनियन रहने वाला है इस IPO को लेकर, क्या मैं अप्लाई कर रही हूँ या फिर नहीं। मैं डेफिनेटली इस IPO में अप्लाई करने वाली हूँ। इसके कुछ रीजंस है। फर्स्ट की कंपनी यूनिक प्लेयर है PVC स्टेबलाइजर इंडस्ट्री में। नेक्स्ट ये कंपनी अपनी डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन एक्सपेंडिचर कर रही है जिससे कंपनी की हमें फ्यूचर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। उसके बाद अगर हम देखें टॉप एंड बॉटम लाइन्स कंपनी की काफ़ी अच्छी है। कंपनी का रेवेन्यू काफ़ी ग्रो हो रहा है, साथ में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कंपनी का ग्रो हो रहा है। अगर हम कंपनी की वैल्यूएशंस देखें 20 की PE पे IPO लाया जा रहा है जिसकी वजह से इस कंपनी का फुल्ली प्राइस्ड IPO है एंड लिस्टिंग गेन्स के भी चांसेस 60% के करीब है। साथ में अगर हम इस कंपनी को देखें ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज को बेनिफिट ले रही है इंडिया के अंदर, इसकी वजह से ये कंपनी फ्यूचर में काफ़ी ग्रो करने वाली है। दीज आर सम पॉइंट्स जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि मैं अपने सभी फैमिली मेंबर्स के डीमेट से इस IPO में अप्लाई करने वाली हूँ। अगर आप लोगों के पास अभी तक डीमेट नहीं है या आपके फैमिली मेंबर्स के पास डीमेट नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां पर जाकर अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। आप लोग इस IPO को लेकर क्या राय रखते हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड बाय।